आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आर्यन खान की जमानत में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। कभी बेल खारिज होती है तो कभी सुनवाई टल जाती है, लेकिन अब आर्यन की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पर बेल पर फैसला आने से पहले ही खबरें आ रही हैं कि आर्यन खान कह रहे हैं वो ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएंगे और अच्छे काम करेंगे। ऐसा उन्होंने एनसीबी की काउंसलिंग में कहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काउंसलिंग अगर हुई होगी तो 10 दिन पहले हुई होगी, पर इसकी आंच अब क्यों उठ रही है? क्या ये शाहरुख की लीगल टीम की कोई नई प्लानिंग है समीर वानखेड़े को फंसाने की? इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत मैम, आर्यन खान का अचानक से हृदय परिवर्तन किस लिए हो रहा है? क्या ये शाहरुख का एक नया प्लान है एनसीबी को फंसाने का? देखिए, शाहरुख खान जानते हैं कि 20 तारीख को जो ज़मानत का फैसला आएगा तो बहुत मुमकिन है कि ज़मानत हो जाए, और जब ज़मानत हो जाएगी और जब आर्यन बाहर निकलेगा तो बहुत सारे सवालों से शाहरुख खान और उनके परिवारों को उनका सामना करना पड़ेगा, जिसमें आर्यन का ड्रग्स लेना ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होगा, जो कि लोग पूछेंगे। अभी तक तो शाहरुख खान सामने आए नहीं हैं, ना ही उनके परिवार की तरफ से कोई सामने आया है। तो ये एक तरह से जो PR कोशिश होती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इमेज मेकिंग ही सब कुछ होती है। सबको ही जानते हैं कि इमेज पे ही फिल्में चलती हैं। इमेज अच्छी होती है तो आप बहुत अच्छे कहलाते हो, लोग आपको बिल्कुल सर आंखों पर रखते हैं, और इमेज खराब होती है तो करियर जो है कैसे एकदम से जमीन पे धड़ से आके गिरता है, ये भी हमने देखा है कई बार, हर मामले में हमने देखा होगा। तो आर्यन खान की ये एक तरह से इमेज मेकिंग की पूरी तैयारी की जा रही है, और इसके लिए जब एनसीबी ने काउंसलिंग जो की, इसमें अब आपको मैं ये भी बता दूं कि एनसीबी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया ली गई थी। जब पत्रकारों ने एनसीबी के अफसरों से पूछा कि ये जो खबर आ रही है कि आर्यन खान ने ऐसा बोला है और वो गरीबों की मदद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जितनी भी बातें आ रही है, तो एनसीबी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम सभी के साथ करते हैं। तो एनसीबी का काउंसलिंग ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है कि अगर यंग बच्चे पकड़े गए हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ड्रग्स के नुकसान क्या है। तो ये सिर्फ आर्यन खान के साथ नहीं किया गया होगा, या आर्यन खान ने इस तरह के वादे नहीं किए होंगे। बाकी के जो 7 लोग पकड़े गए हैं वो भी यंग हैं, तो उन्होंने भी यही वादे किए होंगे। लेकिन बात आर्यन खान की इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि आर्यन खान को बाहर आना है। बाहर आने के बाद उन्हें एक नई जिंदगी देखनी है, क्योंकि इस पूरे दौरान, इस पूरे केस के दौरान आर्यन खान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक तरह से देखा जाए, ड्रग केस में जो उनका नाम उछाला गया है उससे उनकी इमेज को और शाहरुख खान की इमेज को धक्का पहुंचा है। तो ये इमेज मेकिंग की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्योंकि एनसीबी ऐसी काउंसलिंग हर किसी को देती है, चाहे वो शाहरुख खान का बच्चा पकड़ा गया या फिर किसी आम आदमी का पकड़ा गया हो। जी, तो इसमें एनसीबी को फंसाने की कोई साजिश चल रही है, ऐसा नहीं लगता है? देखिए, अगर एनसीबी को फंसाने की साजिश चल भी रही होगी तो क्या फंसाएंगे? पहली बात तो यह है कि एक तरफ ये खबर बताई जा रही है कि वो इस तरह के वादे कर रहा है कि वो गरीबों की मदद करेगा, कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाएगा, और एनसीबी ने काउंसलिंग की। अब आप ये सोचिए कि बॉलीवुड के लोग किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। मैं पूजा बेदी की बात करती हूँ, उन्होंने एक ट्वीट किया और उनकी तरफ से बयान आया है कि भाई ये जो कानून है ये इस तरह के, इन्हें बदल जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचो। कई लुटेन पत्रकारों ने भी अब आर्यन खान के बारे में जब ये बातें उड़ने लगी ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स, तो मेंटल हेल्थ पे उतारा है कि मेंटल हेल्थ की बातें करो। तो आर्यन खान की मेंटल हेल्थ के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो फिर ये तो एनसीबी के पक्ष में जाना चाहिए कि भाई देखिए कि किस तरह से आप जिस 23 साल के बच्चे के लिए इतने आंसू बहा रहे थे, उस 23 साल के बच्चे को भी एनसीबी ने उतने ही प्यार से और उतने ही संवेदनशीलता से हैंडल किया है, उसकी काउंसलिंग की है, उसे सही रास्ता दिखाया है, जो कि उनके पिताजी को दिखाना चाहिए था, जो जुबा केसरी करते रहते हैं। तो जब ये रास्ता तो उन्हें दिखाना चाहिए था ना, तो इसमें तो एनसीबी की तारीफ होनी चाहिए कि आपको मेंटल हेल्थ की जितनी चिंता है उससे कहीं ज्यादा चिंता तो हमारे देश की सरकारी एजेंसी को है, और चिंता ही नहीं है, वो उस रास्ते पे लाने के लिए बाकायदा काउंसलिंग करते हैं। आपकी तरह सिर्फ पर्दे पे आके दूसरों के बच्चों को लेक्चर नहीं देते हैं। तो ये चीज इससे साफ हो जाती है। तो इससे एनसीबी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एनसीबी की छवि और ज्यादा सुधरी है, और लोगों को ये पता लगा है कि ये जो खबरें उड़ाई जाती हैं कि टॉर्चर किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि जब ऐसे केस में कोई बच्चा, जिसे आप बच्चा कहते हैं 23 साल का, तो या कोई युवा पकड़ा जाता है तो उसको प्रॉपर एक प्रोसेस के तहत उसका यानी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए बाकायदा उसकी काउंसलिंग की जाती है, और ये एक अच्छा पक्ष है हमारी एजेंसी का, ये सामने आया है। मैम, एक सवाल और करना चाहूंगी। शाहरुख खान उस वक्त से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं जब से आर्यन खान को जेल में डाला गया है, लेकिन उनके बिहाफ पे कई नेता, विपक्ष के हों चाहे कोई भी हो, सामने आकर कई प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, और वो इस केस को जितना वो सुधर सकता था उसे और बिगाड़ दिया है। और अब एनसीबी इस
इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो कह रही है कि आप जितना हमें सुनाएंगे, हम पे जितने इल्ज़ाम लगाएंगे, हम उसका उसी मजबूती से जवाब देंगे। ये कितनी बड़ी परेशानी बनती जा रही है शाहरुख के लिए। देखिए, शाहरुख खान के बारे में भी कई लोग ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान जब से पूरा केस हुआ है वो एक बार भी सामने नहीं आए, एक बार भी उन्होंने या उनके परिवार ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया मीडिया के सामने। देखिए, शाहरुख खान को भी पता है कि भाई केस जो बना हुआ है वो उनके बेटे के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का है, जिसमें कि ड्रग्स खरीदना, बेचना, ये सब कंजम्पशन सब कुछ आता है। ये छोटा मोटा केस नहीं है, वरना जमानत आसानी से मिल जाती। अब ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख खान जैसे हर बार करते हैं कि अपना आके कोई फिल्मी डायलॉग बोल दें और बात खारिज हो जाए, कि वो बाहर आए और एकदम से अपना रईस का डायलॉग बोल दें कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। हाँ, क्या बोलते हैं जो भी और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस तरह का डायलॉग मारेंगे तो कोई फायदा तो होना नहीं है। ये सब चीजें तब चलती हैं जब आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहता है और आपके जीवन के पीछे की असली सच्चाई सामने नहीं आती है। शाहरुख खान शांत बैठे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त कुछ भी बोलना उनके बेटे के केस के खिलाफ भी जा सकता है, उनकी इमेज के खिलाफ भी जा सकता है, उनकी ब्रांड को खराब भी कर सकता है, चाहे वो पक्ष में बोले चाहे वो विपक्ष में बोले। और कानूनी पचड़ा है, इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। उन्हें पता है कानूनी मामले में बीच में नहीं बोलना है जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। दूसरी बात, शाहरुख के कई फैंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी आपको पता नहीं है, मैंने पढ़ा ये सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि जब वो बाहर निकल के आएगा फिर किंग खान बताएगा कि वो क्या चीज़ है, वो सबके ये कर देगा वो कर देगा। क्या कर देगा? एनसीबी ने कर दिया ना जो करना था। अब शाहरुख खान क्या एनसीबी से लड़ने के बजाय अपने बच्चे को सुधारे, बल्कि ये मैसेज दे दुनिया के सामने कि भाई इससे सबक लिया जाए। अपने बेटे को अगर इस चीज़ के लिए वो प्रोत्साहित करे कि वो दूसरे बच्चों को ये समझाए कि इस तरह से ना करें। अब खबरें आ रही हैं, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं कि भाई क्या गौरी ने चीनी खाना, हाँ, वहाँ स्वीट्स खाना बंद कर दिया, छोड़ दिया, आर्यन ने वहाँ रोटी खाना छोड़ दिया। एक बार भी कहीं से खबर है कि शाहरुख ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, चेन स्मोकर है, ऐसे ही कुछ कर लेते, यही खबर निकल आती, अच्छा मैसेज जाता, शाहरुख की सेहत के लिए भी अच्छा होता। तो ये सब फालतू की बातें जो उड़ाई जा रही है, शाहरुख खान की चुप्पी इस वक्त मौके की ज़रूरत है, ये बात उन्हें पता है। बच्चा उनका जब तक बाहर नहीं आ जाएगा तब तक कुछ भी बोलना उनके बेटे के पूरे केस के खिलाफ भी जा सकता है, उनकी इमेज, उनके ब्रांड के खिलाफ भी जा सकता है। इस वक्त वो इस चीज़ पर बहुत नाराज़ हो रहे होंगे जो ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, खासतौर से नवाब मलिक जैसे लोग जो कर रहे हैं, ये उकसा रहे हैं एनसीबी को। आप किसी भी जांच एजेंसी पे अगर आप इतने सवालिया निशान लगाओगे, और वो भी तब जब वो लगातार परफॉर्मेंस दे रही है, वो भी तब जब उसके पास सारे सबूत हैं, और वो जो समीर वानखेड़े की अगर बात की जाए तो ईमानदार ऑफिसर्स में आते हैं, भ्रष्ट ऑफिसर्स भी होते हैं, लेकिन जिस ऑफिसर के अंडर में ये पूरा केस चल रहा है, अगर आप उसको चुनौती दोगे तो वो किसी भी हाल में अपने आप को सही साबित करने के लिए कानून के दायरे में रहकर और सारे सबूत इकट्ठे करेगा, जो कि आर्यन खान के केस के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो ये नवाब मलिक जैसे लोगों से तो शाहरुख भी परेशान होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। और नवाब मलिक को अपनी खुन्नस कहीं और निकालनी चाहिए, बल्कि मदद करने के बजाय किसी की मुसीबत नहीं बनना चाहिए। मैम, तो आपको क्या लगता है अब जो आने वाली 20 तारीख है उस पर क्या सुनवाई होगी, और अगली इस 20 तारीख को और क्या नए सबूत लेकर सामने आ सकती है एनसीबी? देखिए, एनसीबी अब कोई सबूत सामने लेकर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब जो होना है वो फैसला होना है। उस दिन जो दलीलें हो गई, चाहे वो एनसीबी ने दी हों चाहे वो आर्यन की तरफ से अमित देसाई ने दी हों, तो जो दलीलें हो वो पूरी हो चुकी। उन दलीलों के आधार पर अदालत क्या फैसला करती है, अब ये उस दिन साफ हो जाएगा। अगर उसी दिन फैसला सुनाती, जैसा कि जज ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे, उन्होंने गारंटी नहीं दी है। अगर उस दिन जो भी होगा वो सिर्फ फैसला होगा, और उस दिन ये तय हो जाएगा कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर मिल गई तब तो चलिए ठीक है, लेकिन नहीं मिली तो फिर ये मामला और लंबा खींचेगा, क्योंकि जाना पड़ेगा आपको हाई कोर्ट। यानी जो प्रोसेस आपने सेशन कोर्ट के लिए किया है वो पूरा प्रोसेस फिर से हाई कोर्ट के लिए होगा। आपको हाई कोर्ट में पहले अर्जी लगानी पड़ेगी, फिर वही एनसीबी से रिप्लाई मांगा जाएगा, फिर एनसीबी रिप्लाई देगी, फिर एक बार फिर से दलीलें होंगी, और फिर उसके बाद फैसला। तो फिर अगर जमानत नहीं मिलती 20 तारीख को, तो आप मान के चलिए कि आर्यन खान को फिर आर्थर रोड जेल में काफ़ी दिन और काटने पड़ सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए।
अचानक से आर्यन के सुर क्यों बदल रहे हैं? इतना हृदय परिवर्तन क्या काउंसलिंग कर सकती है? इसी पर हजार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कौन सी नई स्ट्रेटेजी बन रही है एनसीबी के समीर वानखेड़े को फंसाने की या आर्यन को जेल से बाहर निकालने की। इन सारे सवालों के जवाब आने वाली 20 तारीख को तय हो जाएंगे। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।